Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Vakar from Camera International Science College at Thalagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं यू वुड हैव प्रिपेयर्ड ऑल द लेक्चर विदाउट एनी हेजिटेशन. So dear student, as you know very well that the inbox is present for you. You can comment there if you are facing some type of problem during the lecture, during listening the lecture or watching the lecture. You can contact through inbox. As you know very well that this facility is available for you. आप कमेंट करोगे, जब बात करोगे हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जितना भी ऑनलाइन सिस्टम है क्लासेस का इट्स ओनली फॉर यू. इट इज़ मेड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यू. सो इट्स अप टू यू दैट हाउ मच अटेंशन आर यू पेइंग टू दिस सिस्टम. आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, इट्स अप टू यू. व्हेन यू विल पे अटेंशन और dedication to this system you would be able to collect day by day according to your course. अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप कोई भी चीज़ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. You will get different ideas from different teachers. As you know very well that every teacher is focusing, every teacher is doing according to his will, according to his power. So आगे आपने रिस्पांस देना है. जितना आपका रिस्पांस अच्छा होगा इतना ही टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे और बेहतर होती चलेगी. क्यों? आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो हमारा भी पढ़ाने का दिल करता है, बाकी टीचर का भी अच्छे तरीके से डिलीवर करने का दिल करता है. ये नहीं होता कि कोई टीचर किसी बात को समझता नहीं है, वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है. बट जब आपका आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी जो रिस्पॉन्डिंग क्वालिटी है ये जब बेटर होती है तो जो टीचर होता है वो ज़्यादा एबल होता है कि वो अच्छे तरीके से क्या करे, डिफ़ाइन कर सके. सो इन प्रीवियस लेक्चर आई वॉज टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. हमने 2 टाइप्स के ऊपर बात की, मैं उसके बारे में पढ़ा रहा था, जिनमें से हम 4 जो हैं वो कवर कर चुके हैं. आज इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. मज़ीद आप एडजेक्टिव की 2 काइंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले 4 जो काइंड्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमने कवर किया. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द 5th and 6th काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जिनमें से पोजेसिव एडजेक्टिव है और इंट्रोगेटिव, जिसे आप इंटरोगेटिव कहते हैं. बेसिकली इंट्रोगेटिव है या इंट्रागेटिव है. आप पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ोगे और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ोगे. देखिए लफ्ज़ पोजेसिव का मतलब होता है मालिक होना, मलकियत, जिसे आप ओनरशिप कहते हैं. यानी हेयर इज़ द वर्ड हु इज़ पॉइंटिंग आउट, हु इज़ इंडिकेटिंग द ओनरशिप ऑफ समवन टू रिलेटेड समथिंग. यानी किसी की ओनरशिप बता रहा है किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ उस बंदे की है. अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि है ओनरशिप का और वो किसी नाम के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ लग के आता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, इजाफा कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर सर्टन वर्ड्स विच इंडिकेट्स द पोजेशन, जो पोजेशन को या ऑनरशिप को विच इंडिकेट द ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समवन इज टू समवन रिलेटेड टू समथिंग. यानी एक का किसी दूसरी चीज़ के साथ मलकियत का ताल्लुक़ जोड़ते हैं. तो अगर वो लफ्ज़ नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ लग के आते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इन इट इंडिकेट्स, इट मीन पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन, मलकियत को, और ऑनरशिप दोनों का मतलब मलकियत है. यानी ये वाला एडजेक्टिव क्या करता है, इट इंडिकेट्स, ये ज़ाहिर करता है पोजेशन और ऑनरशिप. इट डिस्क्राइब्स, और वजाहत करता है द बिलोंगिंगनेस, ताल्लुक़ ऑफ समथिंग टू समवन. यानी किसी का किसी चीज़ के साथ क्या करता है, उसकी बिलोंगिंग को डिस्क्राइब करता है, यानी उसका जो ताल्लुक़ है, उसका जो रिलेशनशिप है. यानी here is the word which is indicating a relationship between a person and a thing. यानी एक बंदे और एक चीज़ के दरमियान क्या कर रहा है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर माय, आवर, हिज, हर, देयर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसे ही हो.
कहीं पे ये कुछ और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, दिस, हर, देयर। जब ये किसी नाउन के साथ अटैच होके आ जाए, नाउन की मीनिंग में इजाफा करें, तो ये क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे आप इंटेरोगेटिव कहते हैं। बेसिकली ये इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव है। देखिए, अगर 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, हुज, ठीक है, ये जब लफ्ज़ या विच ये किसी के साथ जुड़ के आ जाए, नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क, पूछता है क्वेश्चन, एक सवाल को। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट और हुज। ये 3 एडजेक्टिव हैं, जब ये किसी नाउन के साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, पेन एक क्या है? नाउन। अब हुज ने इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी क्योंकि नाउन के मीनिंग में इजाफा हुज कर रहा है, तो हुज क्या बन गया यहाँ पे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए इसको वाज़ा करने की कोशिश करता हूँ। जी यकीनन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब मैं इसको मज़ीद एग्जांपल की मदद से वाज़ा करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट हैं इसके, एक इंट्रोगेटिव का और एक हमने अभी पढ़ा है पोजेसिव का। सो दोनों के एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल, माई कार इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए, कार यहाँ पे गौर करें, ये क्या है? नाउन है। अब माई कार, मेरी कार, कार क्या है? नाउन है। अब नाउन की मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? माई। अब ये माई हमारा क्या बन गया? ये हमारा डियर स्टूडेंट पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। यानी क्योंकि कार ने की मीनिंग में, यानी माई इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। सो राइट नाउ इन दिस एग्जाम्पल माई विल बी टेकन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। हम माई को पोजेसिव एडजेक्टिव लेंगे। आवर टीम इज प्लेइंग वेल। हमारी टीम अच्छा खेल रही है। टीम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन जिसके अंदर लफ्ज़ एक है और बहुत सारी चीज़ें। अब आवर ने इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया है। पहले था टीम, नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और हमारी टीम, आवर, हमारी, तो आवर ने इसकी मीनिंग में क्या कर दिया? इजाफा। और ये क्या है? पोजेसिव। क्योंकि ये मलकियत को शो कर रहा है, हमारा या हमारी या इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं। देयर बुक्स देयर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। बुक्स क्या है? कॉमन नाउन है। अब उनकी, देयर ने उनकी नाउन की मीनिंग में क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। और ये मलकियत है, उनकी, उनकी, मेरी, ये सारी की सारी क्या होती हैं? उसकी, हमारी। पोजेसिव केस होता है, और ये ऐसी पोजेसिव केस है जिसने नाउन की मीनिंग में क्या किया? इजाफा किया। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा क्या बन गया? पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। यानी जो भी मलकियत का नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है या प्रोनाउन के, इट इज़ टेकन एज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हमारा इंट्रोगेटिव है। Whose car is there?
किसकी कार वहाँ पे मौजूद है। अब कार क्या है, नाउन है। अब हुज क्या सवाल है, क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैंने अभी बताया इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पे बात की जाती है। तो यहाँ पे ये पोजेसिव है और कौन सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी जो भी क्वेश्चन नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक्स आर बीइंग बॉट, यानी किस टाइप की किताबें ख़रीदी जा रही हैं, व्हाट बुक्स आर बीइंग बॉट। अब ये क्या है, नाउन। अब ये क्वेश्चन है, इसके मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा, तो क्वेश्चन के लिए हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब इस इंट्रोगेटिव ने नाउन की मीनिंग में इजाफा कर दिया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। लास्ट मैंने बताया था 3 है, हुज, व्हाट और विच। which company has joined by you, यानी आपने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया, विच कंपनी हैज़ ज्वाइंड बाय यू। अब कंपनी क्या था, नाउन। अब विच ने, ये सवाल है ना, कौन सी कंपनी, तो विच ने उसके मीनिंग में क्या कर दिया, इजाफा कर दिए, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जब किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है तो वो क्या बन जाता है। तो 3 वर्ड्स हैं, आप याद रख लें, विच, व्हाट, और इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इन दोनों का फ़र्क देखिए एग्जाम्पल के अंदर। ये माई, आवर और हिज, ये वाले वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो ये पोजेसिव होते हैं, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ये 3 तरीके हैं क्वेश्चन के, हुज, व्हाट और विच। ये 3 जब क्वेश्चन हो लेकिन साथ नाउन के जुड़ के आ रहे हो, ये नाउन के बारे में पूछ रहे हैं। विच कंपनी, गौर करें, व्हाट बुक्स, हुज, या इसको आप व्हाट बुक कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। व्हाट बुक इज़ बीइंग बॉट, कौन सी किताब खरीदी जा रही है, तो यहाँ पे बुक क्या था आपका, नाउन। व्हाट, हुज और विच, ये तीनों क्या करें, ये सवाल कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और सवाल किसके साथ जुड़ के आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो क्योंकि वो नाउन एंड इट इज़ एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, सो इट विल बी टेकन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको हम इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से पुकारेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसकी मज़ीद 2 काइंड्स बाकी हैं, 6 को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी 8 जो हैं वो काइंड्स हैं जो हमने स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू योर लेवल, विच आर आई थिंक इनफ, जो आपके लिए काफ़ी हैं। सो आपने इस पूरे लेक्चर को देखना है, स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, इसके नोट्स बनाने की या नोटबुक्स के ऊपर लिखने की कोशिश करनी है, और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, घर के अंदर रहने की और पढ़ने की कोशिश करनी है। आई थिंक you have gotten an opportunity to do something in your life because you have much of time. You have been living in your houses, आप अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, and you have been provided much of time due to this lockdown situation, so you can avail this time. So don't waste this time. इस टाइम को ज़ाया ना करें, बल्कि इसको ना पॉजिटिव वे में ले जाएं, even though it is given in negative sense. Lockdown, coronavirus, all these things are negative.
इम्पैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर को ये कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, बट यू कैन टेक दिस थिंग इन पॉजिटिव वे। इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी खुराक खा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्थ के रिलेटेड वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं, और इसको पढ़ाई के लिए बेहतर मौका समझ सकते हैं कि इट मीन्स दैट यू आर गिफ्टेड अ मच ऑफ टाइम टू डू समथिंग रिगार्डिंग योर स्टडी। तो इसमें आपने सीरियस रहना है, अपने आप को ज़ाया नहीं करना, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।